अमीर तहरीक फिदायाने खत्म नबुव्वत पाकिस्तान, चीफ एडिटर माहनामा ला नबीयबादी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमाए पाकिस्तान, चीफ ऑर्गेनाइजर मरकजी तंजीमुल मदारस अहले सुन्नत पाकिस्तान और नाज़िम आला जामिया अकबरिया फैज़ुल उलूम अकबराबाद कोटली मियानी शरीफ, मेरे पीरो मुर्शिद हजरत अल्लामा मौलाना पीर सैयद मोहम्मद अजमल गिलानी कादरी मददुल मुलाली, आप अपने नूरानी बयान से हमारे कुलूब दहान को मुनव्वर और मुअत्तर फरमाएं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। नहायत ही वाजिबुल एहतराम उलमाए ज़ी वक़ार, बुजुर्गान गिरामी, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाचीज़ से पहले हज़रत अल्लामा मौलाना महमूद अहमद मुर्तज़ाई साहब ने बरादर अजीज़ मरहूम मगफूर मोहम्मद अशफाक कादरी शहीद की शख्सियत को जो खराज तहसीन पेश किया, मैं उसकी भरपूर तायीद करता हूँ और मैं समझता हूँ मज़ीद किसी तकरीर की ज़रूरत भी नहीं है। हज़रात गिरामी, इस नौजवान की अचानक मौत पर जो उनके वालिदैन को सदमा पहुंचा, उनके भाइयों को, उनकी अहलिया को, उनके दूसरे अजीज़ व अक़ारब को, यकीनन एक बहुत बड़ा सदमा है और उनके लिए एक इम्तहान है। ये नौजवान हमारे साथ भी, इस नौजवान का ही नहीं बल्कि इस पूरे ख़ानदान का और इस पूरे गांव का एक जो ताल्लुक़ है, इससे आप भी वाकिफ़ हैं। लेकिन मोहम्मद अशफाक कुछ अरसा से मेरे इतने करीब हो गया था कि मेरे लिए वो ऐसे था जैसे मेरे छोटे भाई सैयद वाजिद शाह साहब। तो ये चंद दिन का कुर्ब वो हमारे लिए, उसका अचानक हमसे जुदा हो जाना, मैं महसूस करता हूँ कि मुझ पे क्या गुजरी। तो वो वालिदैन जिन्होंने पाला, जवान किया, एक जिंदगी उस बच्चे के साथ, नौजवान के साथ गुजारी, ये माँ बाप के लिए बड़ा इम्तहान है। अल्लाह ताला उनको इसमें सब्र के साथ कामयाबी अता फरमाए। मौत का वक्त मुकर्रर है और वो अपने वक्त पर ही इस दुनिया से गया है। लेकिन एक बात जो हमारे लिए, उसके अजीज़ व अक़ारब के लिए, वालिदैन के लिए खुशी का सबब है, वो ये कि ये नौजवान नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ वफाएं करता इस दुनिया से गया है। मैं आखिरी चंद दिन वो शब रोज मेरे साथ रहा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात के साथ वफा, जैसे मुर्तज़ाई साहब ने फरमाया, कुश्ता इश्क रसूल, उसकी ये कैफियत बन चुकी थी और वो इस हाल में इस दुनिया से गया है। और ये वो दौलत है कि खुदा की रहमत को जोश आता है जब वह अपने हबीब से वफा देखता है। वफा ना हो, नमाजें, रोजे, हज, ज़कात
ये काले कपड़े में लपेट कर तेरे मुंह पे मार दी जाएंगे। अगर तेरे दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मोहब्बत ना हो जो मोहब्बत तुझे वफाए रसूल सिखा देती है, तो मैं समझता हूं ये एक ऐसी बात है जो उस नौजवान के लिए आखिरी सांस तक वो इसी कैफियत से गुजर रहा था। अल्लाह ताला उसकी ये वफाए रसूल अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, जो यकीनन कबूल है। बाज़-औक़ात लोग हमें भी इन मामलात में अपने अकीदे के तहफ़्फ़ुज़, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ना। आप तो जानते हैं कुर्बानी के दिन आ रहे हैं, आप गाय ज़िबा कर लें, बकरा ज़िबा कर लें, छतरा ज़िबा कर लें, कोई पाबंदी तो नहीं है ना। लेकिन जब बर्रे सगीर में मुत्तहिदा हिंदुस्तान में हिंदुओं के गाय को अपनी माता पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, जब उन्होंने ये तहरीक चलाई कि मुसलमान गाय की कुर्बानी करते हैं, हमारे जज्बात मजरूह होते हैं, उस वक्त के मुसलमान हुक्मरान ने कुछ लोगों को साथ मिलाया, उसमें मुसलमान भी थे नाम नेहाद, कि क्या हर्ज है गाय ज़िबा ना की जाए, इससे दिल आजारी होती है हिंदुओं की, बकरा और छतरा और दूसरे जानवर जो कुर्बानी के लिए हैं वो ज़िबा कर लिए जाए। तो उस वक्त उस जमाने के बहुत बड़े पीर आई, तो जिस बंदे के पीछे 5 बंदे लग जाए ना, तो वो किसी और को लिफ्ट नहीं करवाता, वो अपने आप में मस्त रहता है। हजरत मुजद्दिद पाक हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त फतवा दिया कि अब हर मुसलमान पर गाय की ही कुर्बानी फर्ज है, जिस पर भी कुर्बानी, जिसे कुर्बानी देनी है, जिस पर कुर्बानी लाजिम है, वो गाय की ही कुर्बानी दे, क्योंकि जब किसी जायज काम से रोका जाता है तो फिर उसे जिंदा रखना मुसलमानों पर फर्ज और लाजिम हो जाता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के नजराने पेश करना, आपकी अजमत के डंके बजाना, ये तो जायज नहीं, ये तो हमारा फरीजा है। तो इस पर बाज़-औक़ात लोग हमें कहते हैं आप थोड़ी सी इसमें नरमी इख्तियार क्यों नहीं करते, कि आप तो माशाल्लाह, बाज़ लोग कहते हैं जी ये मौलवी चौंके बाहर दुनिया में लोगों से उठते बैठते नहीं, दुनियादारी में नहीं पड़ते, इसलिए ये जरा इंतहा पसंद होते हैं। तो मुझे कई मर्तबा दोस्तों ने कहा जी आप तो बैठते उठते हैं, हम तो, मैं उलमा का खादिम हूं, बात ऐसी नहीं, जो दीनदार है वही दुनिया को भी जानता है। ये इन चौधरियों की गलत फहमी है। मैं तो उलमा की सफ में शामिल नहीं, उलमा का एक खादिम हूं, उनके जूते उठाने वाला। तो कहा जाता है आप नरमी इख्तियार करें। मैं आपसे पूछता हूं, अशफाक से लेकर आप तक आप लोग जो हमें इज्जत देते हैं, आप लोग जो हमें मोहब्बत देते हैं, आप लोग जो हमें प्यार देते हैं, ये किस वजह से है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से, दीन मतीन की वजह से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की वजह से। हमारी इज्जतें, हमारी आबरूएं, हमारी दस्तारें, हमारे जुब्बे, हमारी इज्जत वाली टोपियां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालाने पाक से लगने वाली खाक पर कुर्बान। लानत है हमारी उस जिंदगी पर कि हम सारी इज्जतें, लज्जतें और इस दुनिया की सहूलतें, आसाइशें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से लें, और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम से रोका जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस पर हमला हो और हम अपने हुजरे में बैठकर तस्बीह फेरते रहे। हमें हमारे उस्ताद ने ये हमें सबक नहीं दिया। और इंशाअल्लाह
ये जो अशफाक और इस जैसे दूसरे नौजवान, और मैं 2 दिन पहले साजिद के पास भी गया तो उसकी हिम्मत और उसका जज्बा और उसकी दिलेरी काबिल दीद थी। ये नौजवान अल्लाह ताला ने उनको ये हिम्मत, ये दिलेरी, ये जज्बात जो दिए हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाकी मामलात में मुमकिन है वो आम लोगों की तरह हूं, आम नौजवानों की तरह हूं। मैं उनके तकवा और परहेजगारी की बात नहीं कर रहा। मैं इत्तेफाक करता हूं अगर कोई ये कहे कि वो आम लोगों की तरह थे, उनकी जिंदगी आम लोगों, आम नौजवानों की तरह थी, लेकिन इन उलमा, और मैं बिल्कुल बिला झिझक ये बात करता हूं, अल्लामा महमूद अहमद मुर्तजाई, अल्लामा मोहम्मद अफजल बाजवा और जनाब अल्लामा मोहम्मद जाहिद इकबाल और मेरे छोटे भाई सैयद वाजिद अली शाह साहब और इस जैसे दूसरे उलमा का अहम किरदार है नौजवानों की तरबियत में, यह अहम किरदार है। और मैं इनको खराज तहसीन पेश किए बगैर नहीं रह सकता कि ये जो आम नौजवानों में से ऐसे नौजवान निकाल के जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस पर कट मरने के लिए तैयार हैं, हम वक्त तैयार हैं, ये इन उलमा की तरबियत, इन उलमा की सोहबत का नतीजा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अशफाक मरहूम के दरजात बुलंद करे, उसकी नेकियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, उसकी लग्जशों और कुताइयों से रब ताला दरगुजर फरमाए। और ये नौजवान जो मिशन लेकर चले हैं, अल्लाह ताला हमें उस मिशन को आगे बढ़ाने में इस्तेकामत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।